हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एसएससी जीडी परीक्षा 2023 आपकी कल के जो थर्ड शिफ्ट तक पेपर हुए उनका एनालिसिस मैंने शाम को पीडीएफ में करवा दिया है। और आपको बता देते हैं, जो परसों यानी कि 9 तारीख की पीडीएफ जो थी, उसमें से जो 7 बजे वाली और 9 बजे वाली पीडीएफ थी आपकी क्लास थी, उससे 2 क्लासों से 5 नंबर की जीएस आपकी एसएससी के कल फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में फंस चुकी है दोस्तों। तो इसलिए आपके ओरिजिनल प्रैक्टिस पेपर जो लीक होने वाले पेपर जैसा आपके सामने आएगा। तो चलते हैं, आज के भी पेपर का एनालिसिस करवा देते हैं दोस्तों। फुल एनालिसिस पेपर से आने से पहले एक डोज बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलते हैं, ऑन करते हैं अपनी पीडीएफ को। ऑन करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, क्लास पे नए हो तो चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला जा रहा है, रिक्त स्थान विनिमय दर देशी वस्तुओं के रूप में विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमत है। दोस्तों, क्या होती है? तो आपका वास्तविक कीमत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ वास्तविक होगा। इसके साथ आपको एक फार्मूला बताते हैं, वास्तविक विनिमय दर। कौन सी? वास्तविक विनिमय दर जो होती है उसे बोलते हैं ई पी एफ बटे कैपिटल पी। ठीक है, तो पी यहाँ होती है विदेशी कीमत दर होती है, पी बराबर विदेशी कीमत दर होती है, और पी एफ बराबर विदेशी कीमत स्तर होता है। ठीक है, और ई बराबर होता है संकेत विनिमय दर, जो पैसों में यानी रुपयों में होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपसे बोला जा रहा है, रिक्त स्थान उत्पादन फलन को प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वैकल्पिक उपाय है। तो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान मात्रा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, समान मात्रा। नेक्स्ट बोला जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई रिक्त स्थान सूची में सूचीबद्ध है। कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए, सूची कौन सी है? केंद्र सूची, केंद्रीय सूची। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय सूची। नेक्स्ट बोला जा रहा है, पंजाब में कुल रिक्त स्थान संसदीय सीटें यानी कि राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितनी सीटें होती हैं? तो आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा में कुल सीटों की बात करता है तो संविधान की 14 यानी कि चौथी सूची में संबंध राज्यसभा की सीटों का आवंटन 7 होता है। यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 संसदीय सीटें हैं। तो इसके साथ आपको बता देते हैं, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें 31 हैं दोस्तों, 31 हैं। आपको याद होना चाहिए, प्राप्त होते हैं। यानी कि पंजाब राज्य में 7 सीटें और तमिलनाडु में 18 हैं, उड़ीसा में आपकी 10 हैं, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, पुडुचेरी, नागालैंड में एक एक सब जगह है दोस्तों। याद रखना है, ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पंजाब में कुल 7 हैं, उत्तर प्रदेश में 31 हैं दोस्तों। 7वीं सदी में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? आपका करेक्ट जवाब मान्यता देने की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सामंत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सामंत। नेक्स्ट बोला जा रहा है, आगरा किले का निर्माण रिक्त स्थान ने करवाया था। आगरा किले का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो आपका करेक्ट जवाब अकबर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अकबर। और कब करवाया था? तो ये भी याद रखना है, 1565 ईस्वी में करवाया था। 1565 ईस्वी में करवाया था। 1565 से लेकर के 1573 के मध्य दोस्तों हुआ था इसका निर्माण दोस्तों। ठीक है, अकबर ने शाहजहां दिल्ली लाल किले का निर्माण कराया, क्योंकि शाहजहां ने 1639 में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। शाहजहां ने आगरा से राजधानी कहाँ बना दी थी? अपनी दिल्ली बनाई थी। और जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी दिल्ली है, और यह यमुना नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। याद रखना है, यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? तो आपको पता होना चाहिए, 29 राज्य हैं। 29, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन 29 राज्यों में 7 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं 2014 में दोस्तों। कब? 2014 में आंध्र प्रदेश को पृथक कर
आंध्र प्रदेश का यानी कि विभाजन यानी कि टूटा, वो तेलंगाना एक राज्य बन गया। नए राज्य का तेलंगाना बना था। तेलंगाना दोस्तों, तेलंगाना एक नया राज्य बन गया था 2014 में। नेक्स्ट बोला जा रहा है, भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली से बने हुए हैं जो सिंधु, गंगा और रिक्त स्थान हैं। कौन कौन सी हैं? सिंधु गंगा की बात करता है। आपका करेक्ट जवाब ब्रह्मपुत्र जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे, गैंसीफेरा इंडिया यानी कि आम की बात करता है। सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू और पेंथरा लियोसेर, इन नामों से इंडिका ट्यूबिरोसम और लियो क्या प्रतिबंधित करते हैं? तो क्या प्रतिबंधित करते हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जाति संकेतक पद, जाति संकेत पद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जाति संकेत पद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, रिक्त स्थान क्लोरोफिल युक्त सरल लेआइड थेलाइड स्वपोषित तथा मुख्यतः जलीय यानी कि अलवणीय जल तथा समुद्र दोनों का जीव हैं। तो कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि सवाल इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा, सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे मैंने लगाया है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, आज की क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। यानी कि एनेलिड और आर्थ्रोपॉड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर के 2 समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है। इसे रिक्त स्थान सममिति कहते हैं। इसे कौन सी सममिति कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, द्विपार्श्व सममिति। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे, यदि ग्रह की कक्ष दीर्घवृत्त है तो बिंदु जिस पर सूर्य होता है यानी कि वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है वह क्या कहलाता है? दीर्घवृत्त होने के कारण जिस बिंदु पर सूर्य होता है यानी कि इस बिंदु पर सूर्य है तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपको बता देना है। तो आपका करेक्ट जवाब फोकस जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फोकस। नेक्स्ट बोला जा रहा है, सर्पी घर्षण यानी स्थैतिज घर्षण से रिक्त स्थान होता है। सर्पी घर्षण यानी कि स्थैतिज घर्षण से आप क्या होता है? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी कम होता है। जो सर्पी घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ऑप्शन नंबर डी कम हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है, रिक्त स्थान ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहां डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जाता है। तो कई परतों में भंडारित करने को 3D बोलते हैं, 3D। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 3D। नेक्स्ट बोला जा रहा है यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे बोला जा रहा है, केल्विन इसका प्रतीक दोस्तों के होता है। आपको याद रखना है, केल्विन का प्रतीक दोस्तों के होता है। इसके बाद मापने की इकाई की बात करते हैं तो मापने की इकाई जाती है केल्विन को तापमान में मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तापमान। इसके साथ जो द्रव्यमान होता है इसको मापते हैं किलोग्राम दोस्तों। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का मात्रक जो होता है सेकंड होता है। समय का मात्रक दोस्तों सेकंड होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ताप का मात्रक दोस्तों केल्विन होता है। आपको मैंने अभी बताया, तापमान जो है उसका मात्रक केल्विन होता है, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों आपके पड़ता है तो एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा की बात करता है तो आपका मोल जाएगा। इसके बाद आपको बता देते हैं जो पूरक राशियां होती हैं दोस्तों, कौन सी? पूरक राशियां जो होती हैं उनमें से सरल कोण का मात्रक दोस्तों क्या होता है? उसको मापा जाता है रेडियन। सरल कोण को रेडियन में और घन कोण को स्टेरेडियन में मापते हैं दोस्तों। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, स्टेरेडियन में मापते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जितने भी मैंने सारे क्वेश्चन बताए हैं इनके सब मापें यानी कि मात्रक हैं दोस्तों, आपको पता होने चाहिए दोस्तों। ये पूछा ही जाता है। एक कल भी आया था एक मात्रक, तो शायद आया था द्रव्यमान दोस्तों आया था शायद, और एक आया था 2000 की नोट किस रंग की है और 50 की नोट पर किसका चित्रण किया गया है।
तो आपको ये सारे नोटों के चित्रण और नोटों का कलर, इस तरह के क्वेश्चन आपको, नॉर्मल क्वेश्चन आपको पते होने चाहिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है लोहे पर जंग लगने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए लोहे पर जब प्रतिक्रिया होती है जंग लगना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जंग लगना। नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, आपसे बोला जा रहा है रिक्त स्थान, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करने वाले कवच का नाम का काम दोस्तों करता है, तो कौन करता है, समताप मंडल। समताप मंडल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उड़ते हैं वो कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे आपके जहाज भी उड़ते हैं समताप मंडल में दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। समताप मंडल जो है आपको ये भी पता होनी चाहिए, समताप मंडल है दूसरी परत, वायुमंडल की दूसरी परत है। वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है, समताप मंडल दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 किलोमीटर दोस्तों, 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। इसी परत से 35 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, यानी कि जो ये आपका समताप मंडल है, यहाँ से हम 35 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य में आपकी ओजोन परत स्थित है, जो कि आपके लिए, यानी कि ओजोन परत जो है वो शरीर के लिए तो हानिकारक है ही, वो पृथ्वी के लिए बहुत ही हानिकारक किरणें वो रक्षा करती है। कौन, ओजोन परत रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है रिक्त स्थान शब्दों, अंक, विराम चिन्हों आदि को संग्रहित करता है, तो कौन करता है, तो आपको बता देते हैं स्ट्रिंग दोस्तों, ऑप्शन नंबर स्ट्रिंग जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे कार्डियोग्राम यानी कि आईसीजी का आविष्कार किसने किया, तो आईसीजी का आविष्कार दोस्तों किसने किया, तो आपको बता देते हैं आईसीजी का आविष्कार, ऑप्शन नंबर ए विलियम विलियम एंथोवेन, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। इसी के साथ आपको बता, चेचक को जो टीका होता है, चेचक का टीका दोस्तों का है चेचक का, ठीक है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। इंजन से चलने वाली प्रथम जो कार है, किससे, इंजन से चलने वाली दोस्तों, इंजन से चलने वाली प्रथम कार का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखना है कार्ल बेंज दोस्तों ने किया था, कार्ल बेंज ने किया था, याद रखना है। इसके बाद आपका आता है कार्लवेल प्लेटिनम ने खोजा था, कार्लवेल प्लेटिनम। नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है, आपसे बोला जा रहा है 45 नंबर क्वेश्चन, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, रिक्त स्थान क्या कहलाता है, जो भौतिक में परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा, भौतिक परिवर्तन। जैसे आपका जल जो होता है दोस्तों, जल का वाष्प में बदलना, जल एक भौतिक है, वाष्प में बदल जाता है, वह उड़ जाता है, ठीक है, वाष्प, ठीक है, जल को वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है, चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है, तो आपको बता दें हैं चार मीनार भारत के हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद, ठीक है, स्थित है। इसका निर्माण की बात करते हैं तो जो चार मीनार है इसका निर्माण दोस्तों कब हुआ था, तो 1591 ईस्वी में हुआ था, ये भी बात याद रखनी है, 1591 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, कुतुब शाही वंश के शासक, कुतुब शाही वंश था, उसके शासक दूत थे सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, यानी कि जो उनके शासक थे मोहम्मद कुतुब शाह के ने करवाया था, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, जब लोहे की परत इसके जिंक की परत चढ़ा देते हैं उस प्रक्रम को दोस्तों बोलते हैं यसद लेपन यानी कि ग्लेवेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपसे
48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे बोला जा रहा है दोस्तों, उपन्यास डार्कनेस एट नून के लेखक कौन है? विल्कटर लावले। ठीक है, उपन्यास द ग्रेटेस्ट बॉय यानी कि एक लेखक हैं स्टॉक फिंट जगेरॉल्ड। उपन्यास द राउंड द एंड द फ्यूरी के लेखक एल रोन हावर्ड। उपरोक्त में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? यानी कि जो कथन आपके सही नहीं है तो वह आपका ऑप्शन ये वाला सही नहीं है और ये सही नहीं, ये ऑप्शन आपका ये सही नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। 1 और 3 सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है 2016 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव सूचकांक में नॉर्वे की श्रेणी क्या थी? तो नॉर्वे की श्रेणी की बात करते हैं तो जो नॉर्वे की श्रेणी थी उसमें स्थान था प्रथम दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रथम। उसी जो 185 देश थे 2016 में, देश कितने थे सूचकांक में? 185 देश थे, उसमें से भारत की स्थिति जो अगर पूछता है तो 131वां स्थान भारत का था, 131वां स्थान भारत का था। ठीक है, और जो इसी में 2016 में प्रथम नंबर पर पूछता है, ठीक है, जबकि नॉर्वे का नंबर फर्स्ट था। कौन सा? नॉर्वे प्रथम स्थान पर था, फिर ऑस्ट्रेलिया था, फिर आपका स्विट्जरलैंड था। ठीक है, फिर स्विट्जरलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे, स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पे, नॉर्वे आपका था फर्स्ट नंबर पे और भारत 131वें नंबर पे था। दोस्तों भारत 131वें नंबर पे था 2016 में राष्ट्र विकास कार्यक्रम में। जो मानव सूचकांक था, मानव विकास सूचकांक, इसमें 131वां नंबर था भारत का 2016 में दोस्तों। नेक्स्ट बोला जा रहा है कौन सा देश बहुक्षेत्रीय तकनीकी और सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के सदस्य नहीं है? तो आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर शेयर करना दोस्तों में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।